हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एक इमिग्रेशन से रिलेटेड अपडेट लेकर आया हूँ एंड बहुत ज़रूरी अपडेट है। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों मेरे जो लाइव मैंने जितने किए और मेरे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए जिसमें कि मुझसे लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि अभी करंट इमिग्रेशन से रिलेटेड एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था और लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं ये एक्सप्लेन करूँ कि व्हाट इज़ दिस। आर्टिकल का टाइटल क्या है? आर्टिकल का टाइटल है बाइडेन Admin urged not to issue H-1B to Indians till country cap on green card is removed. सो बेसिकली इस टाइटल को पढ़कर ऐसा लगता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये ऐसा किया है कि बोला है कि H-1B जो है इंडियंस को ना दिए जाए और जब तक कि ग्रीन कार्ड की जो कैप है पर कंट्री कैप उसको हटा दिया जाए। सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल, इसको एक्सप्लेन करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम है मुजम्मिल, मैं इंडिया से हूँ और पिछले 10 साल से यहाँ अमेरिका में साइंटिस्ट हूँ और इमिग्रेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, बहुत सारे अमेरिका की इन जनरल लाइफ से रिलेटेड आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन में दे सकूँ। बट साथ ही साथ मैं इमिग्रेशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही इमिग्रेशन लॉयर हूँ। मैं जो भी बात आप लोगों से करता हूँ बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज से इकट्ठी करके, प्लस मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद भी कई सारे वीज़ाज़ के थ्रू होकर गुजर चुका हूँ। J1 है, H-1B है, ग्रीन कार्ड है। सो उसके बेसिस पर मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर है। सो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में इसके जो अपडेट आए वो आपके सामने ला कर रख दूँ। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस अगर वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो इसको लास्ट तक देखिएगा। सो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस आर्टिकल का टाइटल पढ़कर या सुनकर ऐसा लगता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि इंडियंस को H-1B जब तक ना दिया जाए जब तक कि पर कंट्री कैप ना हटा दें ग्रीन कार्ड के लिए। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली सिचुएशन ये है, असल बात ये है कि यहाँ पर बहुत सारे इमिग्रेशन एडवोकेसी ग्रुप हैं। उनमें से एक बहुत ही रेप्यूटेड है जिसका नाम है इमिग्रेशन वॉइस। सो इस जो ये ग्रुप है, एक्चुअली इसमें 1,30,000 इंडियंस जो है इसके मेंबर्स हैं और बहुत ही हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल लोग इसके मेंबर हैं जो कि यहाँ पर इंडियंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडियन अमेरिकन को, वो इंडियंस जो अमेरिका में रहते हैं। सो बेसिकली उनके लिए जो भी काइंड ऑफ उनको लगता है कि इंडियंस के बेहतर उसके लिए है, बेहतर फ्यूचर के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, सो वो ये ग्रुप उनके लिए एडवोकेसी करता है, उनकी तरफदारी करता है। सो इस ग्रुप ने बेसिकली ये पॉइंट रखा है कि भाई और ये पॉइंट अभी रिसेंटली कब रखा है कि जब ये अभी एक न्यूज़ आई थी और वो मैंने भी आप लोगों के अपडेट आप लोगों के सामने रखा था कि अभी 2022 के लिए न्यू H-1B पिटिशंस के रजिस्ट्रेशन फाइल होने वाले हैं। 9 मार्च की जो डेट दी गई थी उसके बाद ये इस ग्रुप ने ये ग्रुप एक्टिव हुआ और उन्होंने एक रिक्वेस्ट लिखी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को और उसमें ये कहा कि भाई जो इंडिया बॉर्न एम्प्लॉय हैं या फिर एप्लीकेंट्स हैं जो आना चाहते हैं यहाँ पर, एम्प्लॉयर जिनको लाना चाहते हैं, उनको H-1B ना दिया जाए। और वो इसलिए नहीं दिया जाए क्योंकि भाई इतना ऑलरेडी ग्रीन कार्ड के लिए इतने इमिग्रेंट्स ऑलरेडी जो H-1B होल्डर्स हैं यहाँ पर वो वेट करते रहते हैं, उनका वेट टाइम इतना लंबा है। सो आप इतने H-1B वीज़ा एप्लीकेंट्स को यहाँ बुलाते हैं हर साल। 85,000 में से 60,000 जो है वो इंडिया से आते हैं। बट लेकिन जब ग्रीन कार्ड इशूज़ होते हैं, सो ग्रीन कार्ड इशू होने में जो है नंबर वो है 1,20,000 में से सिर्फ 8,400 को ही ग्रीन कार्ड दिया जाता है, जो कि होता है 7%, क्योंकि यहाँ पर ये रूल है 7% से ज़्यादा किसी भी कंट्री को जो है ग्रीन कार्ड नहीं दिए जाएंगे। सो उसकी वजह से जो इंडियंस का ग्रीन कार्ड के लिए वेट है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है और बैकलॉग बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती चली जा रही है, क्योंकि हर साल 60,000 H-1B यहाँ पर एज ए एम्प्लॉय आते हैं। बट जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड जो ग्रीन कार्ड मिलते हैं वो उसके मुकाबले बहुत ही कम है। और इस सब का फ़ायदा होता किसको है? एक्चुअली जो एम्प्लॉयर हैं उनको होता है। लॉटरी के थ्रू जो एम्प्लॉयर H-1B वीज़ा पर लोगों को लाते हैं वो उनको कम सैलरी यहाँ पर पे करते हैं। दूसरा जो होता है वो यहाँ पर इमिग्रेशन लॉयर्स को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जब ग्रीन कार्ड
के एक्सटेंशन ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन के दौरान जब H1B रेगुलरली हर साल जब रिन्यू होता रहता है तो उसके लिए आप इमिग्रेशन लॉयर से अपना कांटेक्ट करते हैं, उसकी फ़ीस देते हैं और एक्सटेंशन की फ़ीस देते रहते हैं। तो इस तरह से जो ओवरऑल सारा लॉस है वो इंडियन एप्लीकेंट्स को है, जो H1B होल्डर्स यहाँ पर हैं, काम करते हैं, उनको ही सारा लॉस है। वो फाइनेंशियल जो मनी लेवल है उस पर भी लॉस है, प्लस पर्सनल लेवल पर भी, क्योंकि एक स्ट्रेस हमेशा उनकी फैमिली में बना रहता है कि यार कि अब पता नहीं क्या होगा। और उसमें यह भी होता है कि आप जिस एम्प्लॉयर के साथ हैं, जिसने आपका ग्रीन कार्ड फाइल किया है, आपको उसी के साथ रुकना होता है। एंड अगर आप एम्प्लॉयर अपना चेंज करना चाहते हैं तो उसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो ये जो इमिग्रेशन वॉइस ग्रुप है उसने ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इसलिए ये रिक्वेस्ट रखी है कि आप, और रिक्वेस्ट क्या रखी है, आई वुड से कि थोड़ा सा प्रेशर बनाया जा रहा है और बात नोटिस में लाई जा रही है कि देखिए आप इंडियंस को इतने ज़्यादा H1B उस वीज़ा पर बुलाते हैं, बट उनको इतना उस रेशो में ग्रीन कार्ड नहीं दिया जाता है, विच इज़ नॉट राइट। कि वो अगर पर कंट्री कैप हटा दी जाएगी तो फिर वो कॉम्पिटेंसी के बेसिस पर जो है वो ग्रीन कार्ड दिए जाएंगे, ना कि कंट्री के बेसिस पर। सो ये एक उनका बहुत ही, मुझे लगता है, काफ़ी वैलिड पॉइंट है कि पर कंट्री कैप हटाने के लिए। और अभी कुछ दिन पहले भी देखिए, क्योंकि ऐसे ही इसी तरह से प्रेशर जो है थोड़ा इस न्यू गवर्नमेंट पे बिल्ड किया जा रहा है। कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक और अपडेट डाला था जिसमें मैंने बात कही थी कि कुछ जो सिविल राइट्स वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें से 174 और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक लेटर लिखा था ट्रैवल बैन रिवर्सल के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, कि भाई जो ट्रैवल बैन है वो उसको हटा लिया जाए। सो इस तरह से ये सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन हुए या इमिग्रेशन एडवोकेसी ग्रुप्स हुए, सो ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर इस तरह से एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं इस इमिग्रेशन वॉइस के, अमन कपूर, उन्होंने एक बात ये भी कही कि अगर सोचिए कि अगर कमला हैरिस की मदर इस आज के टाइम में अगर यहाँ आई होती तो उसके थ्रू तो उनको सालों साल ग्रीन कार्ड के लिए वेट करना पड़ता। और आज ऐसी कंडीशन में कमला हैरिस जैसे कैंडिडेट कहाँ वाइस प्रेसिडेंट बन पाते, कहने का मतलब ये है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड आई होप कि मैंने आपको ये जो आर्टिकल था इसका जो ये बात इस आर्टिकल में कहना चाहते हैं वो मैं आपके सामने रख पाया हूँ, क्योंकि ये सिर्फ द इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है, जो न्यूज़पेपर है उसका ऑनलाइन, उसी में सिर्फ ये पब्लिश हुआ। मैंने यहाँ पर ढूंढने की कोशिश की, मुझको यहाँ पर किसी भी कहीं पर ये न्यूज़ नहीं मिली है। लेकिन ये आप लोगों में से अमेरिका दर्शन फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स की ऐसी रिक्वेस्ट थी कि मुझे ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस। दिस इज़ द थिंग कि भाई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं कहा है कि H1B ना दिया जाए इंडियंस को, बल्कि ये इमिग्रेशन एडवोकेसी ग्रुप है उसने रिक्वेस्ट किया है बाइडेन को कि भाई आप अगर कंडीशन इतनी ख़राब है, अगर इंडियंस को ग्रीन कार्ड उस रेशियो में मिलते ही नहीं है, सो आप इंडिया से लोगों को H1B वीज़ा पर यहाँ पर ना बुलाएं, उनको H1B ना दें। सो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेन अच्छे से कर पाया हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। एज आई सेड कि आपके लाइक करने से मुझे बहुत सारा सपोर्ट दिखता है, बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, एंड एक मोटिवेशन हमेशा मुझे मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता रहूं और आप लोगों को बताता रहूं। एंड साथ ही साथ जिन लोगों के काम का लगता हो आपको ये वीडियो, उनको आप ये शेयर कर देना और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।